आप देख रहे हैं रिपल्क भारत और मैं हूं अंजन। पाकिस्तान की रक्षा शक्ति में ड्रोन तकनीक का सफर बेहद महत्वपूर्ण और रोचक रहा है। 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान की रक्षा आवश्यकताओं में लगातार परिवर्तन आता रहा, लेकिन ड्रोन का औपचारिक आरंभ 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में देखा गया। प्रारंभ में पाकिस्तान ने निगरानी और टोही सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस के लिए घरेलू स्तर पर बुनियादी ड्रोन तैयार किए, जिन्हें बाद में निश्तर, बराक, शाहपर और अनार जैसे आधुनिक नामों के साथ रक्षा प्रणाली में शामिल किया गया। 2000 के दशक में पाकिस्तान ने अपने पहले सशस्त्र ड्रोन बराक को प्रस्तुत किया, जो स्वदेशी स्तर पर एक बड़ी सफलता थी। बराक न केवल आतंकवाद के विरुद्ध अभियानों में प्रयोग हुआ, बल्कि इसने दुश्मन को यह स्पष्ट संदेश दिया कि पाकिस्तान तेजी से रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान शाहपर और शाहपर बाया जैसे खुफिया और निगरानी मंचों ने देश के भीतर और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक श्रेष्ठता को संभव बनाया। पाकिस्तान की विमानन उद्योग, विशेष रूप से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (PSC) कामरा ने चीन के सहयोग से CH-4, WJ-7 और बाद में विंग लूंग 2 जैसे ड्रोन प्राप्त किए, जो उच्च ऊंचाई पर लंबी अवधि तक उड़ान भरने की क्षमता HAL तकनीक पर आधारित हैं। चीन की सहायता से बने ये ड्रोन न केवल पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र की निगरानी करते हैं, बल्कि लक्ष्य को सटीकता से नष्ट करने की असाधारण क्षमता भी रखते हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच ड्रोन तकनीक पर सहयोग को आयरन ब्रदरहुड का परिणाम माना जाता है, जिसने पाकिस्तान को उन्नत निर्देशित मिसाइल सिस्टम, स्टेल्थ विशेषताओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त ड्रोन तक पहुंच प्रदान की। दूसरी ओर तुर्की के साथ रक्षा समझौतों के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने अत्याधुनिक टर्किश बैरक्टार TB2 और अकिंची ड्रोन प्राप्त करने के अनुबंध किए। इन ड्रोन की विशेषता है इनका हाइब्रिड इंजन तकनीक और स्मार्ट बमों से सुसज्जित होना, जो बेहद कम ऊंचाई पर भी दुश्मन की स्थिति को सफलतापूर्वक निशाना बना सकते हैं। तुर्की और पाकिस्तानी उद्योगों के बीच चल रहे सहयोग से भविष्य में संयुक्त रूप से आधुनिक 5वीं पीढ़ी के ड्रोन का निर्माण संभव हो रहा है। पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के ड्रोन की जिस परियोजना पर कार्य कर रहा है, वह विश्व की सबसे आधुनिक तकनीकों से युक्त है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली और स्वचालित हमला करने की क्षमता सम्मिलित है। ये ड्रोन अब पाकिस्तान की रक्षा रणनीति का एक अहम स्तंभ बन चुके हैं, जिन्हें नौसेना, वायुसेना और थल सेना के साथ पूरी संगति में प्रयोग किया जा रहा है। 2024 में प्रस्तुत किया गया 5वीं पीढ़ी का ड्रोन शाहीन Z एक बहुभूमिका वाला मंच है, जो न केवल दुश्मन के रडार को धोखा दे सकता है, बल्कि अपने लक्ष्य को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर भी नष्ट कर सकता है। पाकिस्तान इन ड्रोन को न केवल अपनी जमीन पर उपयोग कर रहा है, बल्कि मित्र देशों को निर्यात करने की योजना भी रखता है, जिससे देश की रक्षा उद्योग में क्रांति आ रही है। इस पूरे सफर में सबसे दिलचस्प पक्ष यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा तकनीक में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। हालांकि आरंभ में चीन और तुर्की जैसे देशों का सहयोग महत्वपूर्ण था, अब पाकिस्तान स्वदेशी रूप से कंपोजिट सामग्री, GPS निर्देशित प्रणाली और क्लाउड आधारित कमांड एंड कंट्रोल केंद्रों के निर्माण में भी दक्षता प्राप्त कर चुका है। 1947 से अब तक का यह सफर न केवल एक रक्षा संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक तकनीकी शक्ति बन चुका है, जिसके पास अब दुश्मन के इरादों को चकनाचूर करने की सामर्थ्य मौजूद है। भारत की ओर से बढ़ते खतरों और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव के मद्देनजर पाकिस्तान की ड्रोन फोर्स एक सामरिक कवच का कार्य कर रही है, चाहे वह आतंकवादियों के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई हो या समुद्री सीमाओं में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना। पाकिस्तानी ड्रोन हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। भविष्य में पाकिस्तान की योजना है कि वह हाइपरसोनिक ड्रोन, सौर ऊर्जा से संचालित दीर्घकालिक उड़ान वाले ड्रोन और स्टेल्थ ड्रोन फ्लीट को और अधिक विस्तृत करे। यदि यह कहा जाए कि पाकिस्तान की रक्षा रणनीति का केंद्र अब ड्रोन है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि पाकिस्तान की संप्रभुता, तकनीकी श्रेष्ठता और उसके दुश्मनों के लिए एक मौन परंतु शक्तिशाली संदेश है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में पहले से ही काम शुरू कर दिया था। आपको पता है भारत ने तब से काम शुरू किया जब आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग हुई। आर्मीनिया को अजरबैजान ने ड्रोन की मदद से तोड़ फोड़ कर रख दिया था, यहाँ तक कि S-300 और इंडिया का स्वाति रडार भी तबाह कर दिया था। तब जाकर इंडिया को होश आई और उसने ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम तो शुरू नहीं किया, लेकिन ऑर्डर दे दिए थे इसराइल को और अमेरिका को। लेकिन पाकिस्तान आपको पता है कई जमाने से ड्रोन बना रहा है। आपको नए नए नाम निकल कर सामने आते रहे हैं और पता चलता रहा है कि पाकिस्तान इस किस्म के ड्रोन पर काम करता रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान चीन की मदद से 5th जनरेशन का ड्रोन बना रहा है और पाकिस्तान ने ये टारगेट रखा है कि 2035 तक हमारे पास 1000 के करीब ड्रोन हो जाएंगे। और 1000 के करीब अगर ड्रोन हो जाते हैं तो दोस्तों आपको फाइटर जेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो आपके पास इतने खतरनाक किस्म के हैं। ड्रोन इतना तबाही का काम कर देंगे। पाकिस्तान ने कमाकाजी ड्रोन पर भी काम शुरू किया है, जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, जाकर खुद ही फट जाते हैं। दोस्तों इन्हीं ड्रोन से आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में अजरबैजान ने आर्मीनिया के S-300 और स्वाति रडार को तबाह कर दिया था, यानी वो तबाही मचाई थी जो सोच से भी परे है। दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।